हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सो गाइस, आज हम इस पूरे चैप्टर को मतलब एक तरीके से रिवीजन नहीं लेंगे, पर मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक से पढ़ाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप 12th में अच्छा स्कोर कर सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। वैसे तो मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है और खुद के नोट्स भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से प्रोडक्शन, अपनी स्पीसीज को फिर से रिप्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हम ह्यूमंस अपने चाइल्ड को बर्थ देते हैं और अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउ, वो भी अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ गई है वैसे वैसे न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है और वो इवॉल्व होकर एक और चाइल्ड बनाता है। इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है फिर से प्रोडक्शन, बस इतना याद रखिए। अब रिप्रोडक्शन में भी दो पार्ट आते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अगर जब मेल गमेट और फीमेल गमेट फ्यूज होते हैं तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर कोई एक ही पेरेंट होता है और वो अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अब अपने डॉटर सेल्स को अपने डॉटर सेल्स को बढ़ाता है, उनको न्यूट्रिशन देता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तब उन्हें छोड़ देता है, तो उसे कहते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन पार्ट्स आते हैं, एक है फ्रैगमेंटेशन, एक है बर्डिंग और एक है स्पोर्स फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन की। 1 मिनट आ रहा है ना सब बराबर? हाँ ठीक है, बराबर आ रहा है। तो अभी इसको मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं फिलहाल मेरे नोट्स ले करता हूँ। दिख रहा है ना बराबर? हाँ बराबर दिख रहा है। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा बराबर से कर देता हूँ। हाँ देखो यार, ये मेरे इनबिल्ट नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए। अगर आपको ये चाहिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा कोई हाथ वाथ नहीं है यहाँ पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी ले लो। चलो ले ही लिया होगा, पॉज कर लोगे यार तुम लोग। तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल लेंगे हम स्पायरोगैरा, ठीक है। तो स्पायरोगैरा क्या करता है, ये स्पायरोगैरा पहले एक काम करता हूँ, आपको पहले समझा देता हूँ। तो अब देखो, तो मेरी ड्राइंग से उतनी अच्छी नहीं है पर एडजस्ट कर लेना। दिख रहा है ना? स्पायरो वगैरह कुछ ऐसे ही होता है, उसका ऐसे यहाँ बीच में ऐसे न्यूक्लियस होता है कुछ ऐसा। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं वर्क कर रहा अपने ड्राइंग पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये जो है
ये होता है न्यूक्लियस। और हाँ, ये जो स्पायरोगैरा है वो आगे भी ऐसे कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गया करके, ये आगे कंटिन्यूड है। ठीक है, तो ये स्पायरोगैरा क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब ये स्पायरोगैरा अपने आप को ऐसे टुकड़ों में काट लेता है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये हटाओ इसको इधर से, दिखाई देता हूँ अच्छे से इनको। अभी थोड़ा मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, क्या है, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत घाई है, मुझे भी थोड़ी बहुत घाई है, क्योंकि ये वीडियो मैं रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लो कि ये कुछ ऐसे प्रकार का स्पायरोगैरा है। तो ये स्पायरोगैरा फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ऐसे टुकड़ों में काट देगा और अपने ऐसे फ्रेगमेंट बना लेगा। और ये जो फ्रेगमेंट है, एक मिनट, हाँ ऐसा है, फिर ये जो फ्रेगमेंट्स है जो कि एज ए स्पायरोगैरा के थ्रू निकलेंगे, ये इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जैसे कि अब हमारे जो भाई लोग होते हैं, मतलब समझो मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ। ठीक है, अब हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के कारण हमारे पापा ने प्रॉपर्टी के आधा आधा हिस्सा कर दिया। अब ना मैं उसके लिए लेन हूँ, ना वो मेरे लेन है। हम दोनों हमारी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिएंगे। फिर ना मैं उसके लेन देने में पड़ूंगा, ना वो मेरे लेन देने में पड़ेगा। और यही ऐसे काम स्पायरोगैरा का है। जैसी फेवरेबल कंडीशन होती है, ये अपने पापा को बोल के टुकड़ों में बढ़ जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत समझा ही दिया होगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक, बर्डिंग। ठीक है, तो ये जो बर्डिंग है, तो ये जो बर्डिंग है वो जनरली इस सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब जो ईस्ट सेल है वो अपने ऊपर एक बर्ड बना लेता है, एक बर्ड, और उस बर्ड के ऊपर वो अपने अलग अलग बर्ड्स बना लेता है। अब ये जो बर्ड्स है ये तब तक इस मदर ईस्ट से तब तक ये न्यूट्रिशंस लेते रहेंगे जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे, ये मदर को छोड़ देंगे, ये हिस्सेदारी बांट लेंगे और फिर मदर को छोड़ देंगे कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, बस जैसे हिंदी के शॉर्ट फिल्म्स में दिखाते वैसे ही। ठीक है, और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। अब आते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन पे। तो स्पोर्स फॉर्मेशन क्लैमाडॉन्स में होता है, जो कि एक टारगेट मोटाइल जूस्पोर्स में होता है, और ये भी वैसे ही वर्क करता है जैसे कि फ्रैगमेंटेशन और बर्डिंग में ईस्ट सेल और स्पायरोगैरा होता है। तो अब अगला टॉपिक पे आता है। अगला टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है। इसमें हम प्लांट्स के किसी एक, मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे कि देखो जो रोज होता है, अगर हम उसकी डंडी को भी जमीन में लगा देंगे तो वो वापस से एक पूरा प्लांट बन जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वही है। ठीक है, इसमें हम रोज का वही मैंने जो एग्जांपल दिया वही है कटिंग। और ग्राफ्टिंग बोले तो सीधा बोलूँ तो एक हम जब बाम्बू का होता है ना, जैसे कि एक मिनट है, जैसे कि समझ लो ये दोनों जो मेरे दोनों हाथ है ये दोनों बाम्बू है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो बाम्बू है इन बाम्बू के बीच में एक दूसरा प्लांट लगा दूंगा। ठीक है, समझ लो ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, जिसके ऊपर लीफ वगैरह है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बांध लिया। ठीक है, हम दोनों के बीच में ऐसे क्राफ्ट कर दिया। ठीक है, और इसे से टेप वेप लगा दिया जब तक इसके जो सेल्स है वो इन दोनों को मैच ना कर ले तब तक।
हाँ, तो तब तक के लिए फिर जैसे ही ये दोनों ऐसे ब्रांच हो गए, ठीक है, अब ये प्लांट बिना सपोर्ट के भी रहेगा और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो बस यही है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस लेसन में हम इस लेसन में हमारा मेन फोकस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें आप लोगों को बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो गमेट्स का, हाँ ठीक है बेटा, हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो गमेट्स का फ्यूजन होना, मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होना, यही होता है हमारा क्या क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। आप लोग बोल रहे होंगे अरे सर इतने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई देखो मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी 12th के एग्जाम में बहुत पास है, तो जल्दी जल्दी तुम लोग रिविजन मार लो। पर मैं एज अ रिविजन पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना है तो फिर तुम नहीं पढ़ सकते भाई। अभी तुम्हें रिविजन वीडियो ही देखो और फटाफट कंप्लीट करो। बायो इजी भी है और हार्ड भी है, इवन मुझे भी इस बायो बहुत हार्ड ही लगता है। ठीक है, तो हमारे टॉपिक पे आते हैं। अब हम एक मिनट, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर में दो लोब्स होते हैं और उन दोनों ही लोब्स के अंदर, एंथर में दो लोब्स होते हैं और उन दोनों ही लोब्स के अंदर दो दो पोलन सैक होते हैं, जैसे कि ये और ये दोनों पोलन सैक है। ठीक है, और ये जो इकलौता ये पूरा है, इससे हम बोलेंगे एक लोब और इससे हम बोलेंगे सेकंड लोब। मतलब कुछ ये जैसे कि समझ लो ये एक लोब है और ये समझ लो ये एक लोब है, ये कुछ ऐसे रहता है। और इसके बीच में ये जो डंडी होती है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। लोब्स में एक एक पोलन सैक होता है। इन लोब्स की जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस एंड सेकेंड लेयर को हम कहते हैं एंडोथिसियम और उसकी अगली लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर। इन तीनों ही लेयर का एक एक मोटो होता है कि हमारी जो प्यारी पोलन ग्रेन को बनाने वाली चीज है उसे प्रोटेक्ट करना, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर इसके बाद जो अगली लेयर आती है वह होती है हमारी टैपेटम। टैपेटम का भी एक ही मोटो होता है कि जब तक के पोलन सैक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक के लिए उसे न्यूट्रिशंस देना, उसका काम यही करता है टैपेटम। इसके बाद आते हैं हमारे स्पोरांजिनेसिस टिश्यू, जो कि असल में पोलन सैक ही है, जो मतलब पोलन सैक को फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन का, सॉरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजिनेसिस। अब मेगास्पोरेंजिनेसिस के लिए मैं पहले इसे हटाता हूँ और आपको थोड़े अच्छे ढंग से मेरी कॉपी में समझाता हूँ। तो हमारी पुराने डायग्राम सकते इसमें बताता हूँ, थोड़ा मैं पास आ जाता हूँ। अब देखो, मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले आपको शायद नहीं मेगास्पोरी सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस है मैं देखो। अब देखो ये जो पोलन सैक है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे, जो कि डायप्लॉइड होते हैं नेचर में। इनमें से कोई एक ही सेल होता है, जैसे कि ये सेल है, ये जो बोलता है कि मुझे आगे जाके मुझे आगे जाके पोलन ग्रेन बनना है, और बस वो ये सेल रहता है और बाकी सारे सेल डिजेनरेट हो जाते हैं। ये होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। पता नहीं मुझे मेगा के बता रहा है नहीं कर रहे। और ये जो सेल है ये डायप्लॉइड लिख देता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है,
सिंपल है। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस टू ओव्यूल को एक डायग्राम जो कि मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। समझो ये कोई स्टेगमा है, ऐसा कार्पेल पिस्टल समझ लो, ठीक है। और इसके नीचे है एक प्लेसेंटा, इसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। अब ये जो इसके बाद आता है हमारा मेन ओव्यूल, ठीक है, दिख रहा है, सॉरी हाँ तो दिख रहा है। अब जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल मीट होते हैं, मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये जो लेयर है ये कुछ ऐसी सी, 20% इतनी जल्दी, हाँ ठीक है, तो ये कुछ ऐसे से होती है। और इसके बाद की जो लेयर है वो भी कुछ ऐसी होती है, और इसके अंदर होता है हमारा न्यूसेलस, ठीक है। इस वाले एंड को हम बोलते हैं चलाजा। जहाँ पे ये खुला होता है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, यानी माइक्रोपाइल। स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हो सकती है। अब इसे, ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं इंटिक्वेंट। ये बाहर की तरफ है इसलिए आउटर इक्विपमेंट, ये अंदर है इसलिए इनर इंटिक्वेंट, ऐसे याद रखना। जैसे मेरे फ़ोन की चार्जिंग थोड़ी कम है इसलिए शायद वो जल्दी स्विच ऑफ हो जाएगा और मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी। मैंने पहले ही आपको ये सब सिखा दिया था, पर ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और देन पूरा ये वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर आएगा हमारा न्यूसेलस। मेरे ख्याल से मुझे वीडियो यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। अगली वीडियो में एक मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ठीक है मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब यहाँ चलाजा के पास ऐसे सेल्स होते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। इन तीनों को हम बोलते हैं एंटीपोडल, ठीक है। इस यहाँ के बीच वाले को हम कहते हैं एक्सेल या फिर ओवियम, और इन दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिट्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिट्स। फिलहाल मेरी स्पेलिंग पे मत जाओ क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। फिलहाल मैं आज की वीडियो पे एंड करता हूँ। इसके बाद हम पॉलिनेशन और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी, सॉरी मैं अपना फ्रेम को क्लियर करना चाहिए था, हाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेगास्पोर्स क्या होता है, और तो मेगास्पोर क्या होता है और कैसे ये सब मतलब ये बनता है, और फीमेल गमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने प्रकार होते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये वीडियो मैं फिलहाल एंड करता हूँ। कल की वीडियो, अगली वीडियो अगले एपिसोड आ जाएगा, और दोनों ही एपिसोड को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और उसका हल भी आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बूम।